ललित ने आपको बता ही दिया ये मकसद क्या है हमारा बाहर निकलने का। बहुत दिनों से ये कार्यकर्ताओं की मंशा थी और मेरे पास बहुत सारी, मैं जब भी जहाँ जहाँ गांव में जाती थी यही चर्चा होती थी कि बहन जी अब जो है निकल के बाहर आओ और जो है जो लोग अपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं उनकी आवाज आपको बनना पड़ेगा। तो कार्यकर्ताओं के द्वार जो है ये प्रोग्राम जो हमने रखा वो इसलिए रखा कि हम वो काम ना करें कि खाली जो दिखावे के काम होते हैं कि एक जगह जो है वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी मीटिंगें कर दो, भीड़ उठा के एक जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर वही भीड़ उठा के दूसरी जगह ले जाओ, फिर वही भीड़ तीसरी जगह चली जाएगी। उससे जो है कार्यकर्ता के अंदर जो है संतुष्टि नहीं आती और जो है जो असली काम करने वाले हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए ये तय करा सारे हमारे जितने भी हमारी जो पूरी टीम है, बहुत जबरदस्त टीम है मेरे पास, ऐसी टीम है जिनको कुछ चाहिए नहीं, सच्चाई है। और मैं भी कोई लोभ लालच से बाहर नहीं आई, ना मुझे कोई लोभ है, कोई लालच है, ना कोई पद की मेरे को जो है मंशा। केवल और केवल ये देखकर कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए, और उनकी आवाज बुलंद खाली लारे लपे देकर नहीं, जो मैं कहूं, जो मैं कहती हूं वो मैं करती हूं। कार्यकर्ता मेरे लिए सर्वमान्य है और यही कार्यकर्ता के दम पर जो है सरकारें हमने बनाई हैं। 2005 से आप देख रहे हो चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी ने उस समय हरियाणा विकास पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस के अंदर करा, और उस समय भी मेरे समझ में ये है कि 7% वोट शेयर मेरे ख्याल में उस समय था। उसके बाद जो है जिस तरह से कांग्रेस की जो है लहर आई, जबरदस्त हमारी सरकार बनी, काम हुआ, और जो चौधरी बंसीलाल जी के समय पर जो काम हुए हैं वो फरीदाबाद कभी नहीं जान सकता, कभी भुला नहीं सकता। ये कोई कहने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। आज जो बुनियाद जो डाली है फरीदाबाद, पूरे फरीदाबाद की, वो केवल और केवल चौधरी बंसीलाल जी की देन है। ये यहाँ पर बहुत कार्यकर्ताओं का हमारा वो कहते हैं ना जबरदस्त हजूम है, और वो सारे के सारे घर बैठे हुए थे। इसलिए उनको जागृत करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय आप देख रहे हैं हालात क्या हैं। आज के दिन नौकरियां जो है, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर, जो है बेरोजगार युवक जो है वो 100 जगह इधर फिर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, ड्रग्स के अंदर जा रहा है, कहीं कुछ और जो है गलत तरीके से जो है उसकी एनर्जी जो है चैनलाइज हो रही, जो है नौकरियां जो है वो बिक रही हैं। महंगाई का इतना जबरदस्त जोर है कि हर एक के जेब के ऊपर, आप सारे जितने बैठे हैं आपकी जेबों के ऊपर ये डकैती, इतना जबरदस्त महंगाई, और उसके ऊपर जो है आमदनी है नहीं, तो आदमी जाए कहाँ। कानून व्यवस्था जो है वो इतनी बुरी तरह से ठप हो चुकी है, पूरी तरह से विफल हो चुकी है। घर घर के अंदर जो है अब आदमी को जो है, महिलाएं जो है बाहर निकलती हुई डरती, और जो किसान भाई है वो वैसे ही अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। जो हमारा व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग पूरी तरह से जो है उसका भट्टा बैठ गया है। कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो है ये जीएसटी जिस तरह से लागू करा और ये सारा करा, जो मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है उसका तो सारा काम धंधा ठप हो गया। मजदूर जो है वो तो बिल्कुल ही गरीबी हो गया, जो अमीर है वो बहुत अमीर हो गए, जो गरीब है वो बिल्कुल जो है धूल के अंदर जो है मिलता जा रहा है। तो ये सारी चीजें विधानसभा में आपने देखा है, हर एक, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे ये भ्रष्टाचार का हो, ये सारे बड़े, चाहे हमारे किसान भाइयों का हो, सारे के सारे, बिजली का मुद्दा हो, सारे मुद्दों के ऊपर जो है मैं बहुत जोर शोर से जो है फ्रंट फुट के ऊपर बैटिंग करती हूँ, और पूरी तरह से जो है हरियाणा की आवाज जो है विधानसभा के अंदर उठाती हूँ। अब जो है वही आवाज जो है, अब कार्यकर्ताओं के द्वार हम जाएंगे, जगह जगह पर जो है आपके यहाँ पर 5 हलके हैं, 5 हलकों के अंदर मैं आज जाऊंगी, और ये पहला पड़ाव जिसके अंदर जो है हर एक हलके के अंदर हमारे मेरे ख्याल में 10-15 चाय हैं। जो लोग रह गए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा जोश है, इतना उमंग है, वो चाहते हैं मैं फिर आऊं, तो मैं उनको मैं केवल ये कहना चाहूंगी आपके जरिए से कि आप लोग मायूस मत होना,
ये पहला पड़ाव है। अगले जो है पूरे मेरे को करने दो, अगले उसके अंदर जो है फिर मैं दोबारा से आपके बीच में आऊंगी और जो जो रह गया है उसके पास फिर दोबारा से मैं आपके पास आऊंगी। कार्यकर्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। मेरे मान सम्मान जो है वो मेरा कार्यकर्ता है और इसलिए उनके सामने मैं अपना सिर झुकाती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। हमारे पास साधन अन्यों की तरह नहीं, हमारे पास ये साधन नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर में उड़कर सिरसा चले जाएं या इधर उधर कहीं चले जाएं या वो सारी जगह उधर चले जाएं। मेहनत हमारा साधन है और वो मेहनत करने में हम कभी छोड़ेंगे। वो हमारा कार्यकर्ता जो है जमीनी, वो हमारा कार्यकर्ता जो है जमीनी कार्यकर्ता है और वो जमीन के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। आपने देखा जिस तरह से राहुल जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर निकले भारत जोड़ने के लिए। कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता है जो ये 5 महीने जो है सड़कों के ऊपर रहेगा? और ये भारत जोड़ो का जो अभियान जो उन्होंने शुरू करा है, इससे बढ़ के और कोई बात हो नहीं सकती मैं समझती हूँ। और जब उन्होंने ये अभियान वहां पे शुरू करा तो इसलिए ये देखते हुए कि वो अभियान हमें आगे बढ़ाना है, हमें अपने हरियाणा में अपने छोटे स्तर के ऊपर हमारा जो कार्यकर्ता जो अपेक्षित महसूस करता है उसको आगे बढ़ाना है और उसकी आवाज बननी है, ताकि आने वाले समय में जब सरकार हमारी बने तो हमारा कार्यकर्ता सबसे आगे रहे और इसका काम सबसे आगे बने। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछ लीजिए, आपने कुछ पूछना हो। ये प्रोग्राम कांग्रेस का है या? एक मिनट, एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ। चौधरी बंसीलाल जी छत्तीस बिरादरी के नेता थे और वही छत्तीस बिरादरी की बात लेकर हम आगे चलते हैं। सारे लिए ये जो आज हालात हो रहे हैं, जिस तरह से तोड़ा जा रहा है जात पात के अंदर, पहले तो धर्म के अंदर जो है करा गया और अब जो है जात पात के अंदर जो है